ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान के 3 फ्रंट अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग जारी है। अब ईरान या हिंदुस्तान के बॉर्डर में जंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में 29 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 65 हमले किए गए, जिनमें 86 यानी 86 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। ये तमाम कार्रवाइयां बलोच लिबरेशन आर्मी ने की, जो पाकिस्तान में कालादम करार दी गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जानब से जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से भी जो भड़क मारी गई सरक्रीक के हवाले से या पाकिस्तान को लेकर, ये चीजें भी इस जानब इशारा करती हैं कि भारत अब मुकम्मल तौर पर इस मूड में आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ जी एक बार फिर से एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी एक तो जी आजाद कश्मीर के हवाले से भारत की जानब से जो नया बयान सामने आया और भारत के उन मकासद की अक्कासी करता है कि भारत इस दफा आजाद कश्मीर के हवाले से भी इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दूं, भारतीय ट्रूप्स नीलम वैली के पास में, और तो मतलब हमारा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है उस तरफ से, सिंदूर 2। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं, जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वहां पे कोयटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। यहाँ पर इस टाइम ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जंगें चल रही हैं। वहीं पर जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चली थी, अब पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो देखिए, भारत एक रोल प्ले करता है, नो डाउट रोल प्ले करता है। कभी वो अपनी फिल्म्स के जरिए करता है, कभी वो लोगों को हायर करके करता है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनके प्रॉक्सीज ना बने। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है और केपी के बॉर्डर्स में हो रहा है, वो आप दुनिया को और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। एंड रादर देन स्टैंडिंग अप विद आवर शुहदा या उन फैमिलियों के साथ, तो जब हम उन प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करते हैं या कहते हैं कि हम उनसे रिकंसिलिएशन करेंगे, तो हम अपना जो इंटरनेशनली तौर पे हमारा जो मौकफ है हम उसको वीकन कर। पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमसे सभी खौफज़दा है। पाकिस्तान से क्यों खौफज़दा है? अमेरिका भी खौफज़दा है। अच्छा, इसराइल भी खौफज़दा है पाकिस्तान से। गाइस, हमारे जो वीकनेसेस है, हमारे जो वीक पॉइंट्स है, एंड वो कैपिटलाइज कर रहा था भारत कि जी आपके मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उस चीज को बिल्कुल कैश करते हुए, उसको कैपिटलाइज करते हुए वो इकदामात जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने यूनिलैटरली जो सारे इकदामात लिए। लेकिन जहां पर बात आती है कि जी स्टेबिलिटी कायम करने का जो काम है वो किसका है, जब 2014 में ईसानिया एपीएस के बाद आप जब सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो आज के इन हालात में जब आपको पता हो कि जी 99% अगर चांसेस आपको एक फुल स्केल वॉर के, अगर 99% चले, मैं इस चीज को वो कहूंगी प्रोबेबिलिटी ना भी हो, 1% तो प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है, जहां पर आपने पूरे इस कौम को जो है वो इकट्ठे करना है। तो भारत क्या कर रहा था जी, जब ये फौरन हमला करवाया है अगर उसने, तो उसने फौरी तौर पे ऑल पार्टीज मीटिंग जो है वो कॉल की थी। मेरा ख्याल से बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, और इन हालात में
हमें अपने डिफरेंसेस तमाम को, ऑपोजिशन को भी, पीटीआई को भी और हुकूमत को भी, अपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, उसको पसे पुश डालें। इस वक्त मुल्क की बात है, इस वक्त इस अवाम की बात है कि अगर इस किस्म का एक वॉर थ्रेट हमारे सरों पे लूम करता हुआ नजर आ रहे हैं, मंडला रहे हैं जंग के बादल, तो आपको चाहिए इस वक्त एक यकजहती एक क्रिएट करें, नेशनल यूनिटी क्रिएट करें, ताकि भारत को एक पूरा एक दो टोक मैसेज जाना चाहिए कि हम पूरी कौम एक पेज पर अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ। तो हम कहते हैं टारगेट पाकिस्तान है, हमारा मीडिया कहता है इंडिया है पीछे, आप कह रहे हैं यहूदी है। अब जो तालिबान है वो उनके साथ मिल गए हैं इंडिया के साथ। अच्छा, यानी हमने जो बेसिक और पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, जो बेसिक अफगानी हैं वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और तालिबान जो तालिबान है वो मोहब्बत करते हैं पैसे से। ठीक है, और वो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आ रहा है इंडिया से, इंडिया पैसा दे इंडिया रहा से है। पैसा आ रहा है, ठीक है। अरबों डॉलर आ रहा है, वो उनको दे रहे हैं क्योंकि उनके पास है देने को। हमने उनको पाला, हमने उनको रहने को जगह दी, अच्छा। हमने उनको इलाज भी दिया, हमने उनको खुराक दी, हर तरह की सपोर्ट की। ठीक हो गया, ठीक है, सबको अब तो पता चल गया कि रूस के साथ अगर लड़ाई अफगानियों ने नहीं लड़ी थी, वो हमने लड़ी। हाँ, बैकएंड पे अब हमने पता चल सपोर्ट गया, किया, हमने ये बैकअप उनका किया। ठीक है, लेकिन अफगानियों ने क्या किया? हमने तो यही कहा था हमारे मुसलमान भाई हैं, नेबर भी है। बेसिक अफगानी जैसे पाकिस्तानी हम आम शहरी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो तालिबान है उनका कोई और भी मिशन है। उनका क्या मिशन है? उनका मिशन यही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया है। और किसके साथ खड़े हो? इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारा एक ही तो एनिमी है, उसी के मुताबिक हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारी वॉर गेम्स है, हमारी ऑपरेशनल तैयारी है। अब पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर चीजें जो है, अभी खास तौर पे जो एलओसी का एनवायरनमेंट है, एलओसी पे तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है जी। ऑफ कोर्स सीज फायर चल रहा था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी पोजीशंस अबेंडन करते हैं जी। तो 24/7 वो तो मॉनिटर हो रही थी, और उसका जो भी रिस्पांस जाना है या जो भी वहां पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमें जरूरत होती है, उसके मुताबिक इक्विप रहते हैं। लेकिन 24/7 जितना भी ईस्टर्न बॉर्डर है। जने साहब, ये पिछले 3-4 दिन से रोज ही ये रिपोर्ट हो रहा है, इंडियन मीडिया से भी आता है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है कि एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान हो रहा है। देखिए सना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया माशाल्लाह उन्होंने अपनी ना वर्थ बनाई है, और मैं सना अमजद के इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, UAE, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये जरूर कहूँगा, अपने आप पे फख्र करें, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हम जमीन पे तो करोड़ों खरबों रुपए लगा देते हैं, बाकी ममालिक से ज्यादा पैसा हम लगाते हैं ईंट रेत जमीन पे। अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे पैसा लगाएं। फिर जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाएगा ना, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरी मजबूरी है, मैं आया तो हूँ मगर मेरी मजबूरी है। वो ये कभी भी नहीं ये कहेगा।